कलिया नदी से छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। के लोग खाप चड्ढे पर होकर के इस तरह से प्रतिदिन का लोगों का आना और जाना होता है। अलग से डैम का पानी इसमें व्यवस्था किया जाएगा छोड़ने के लिए, तो हम लोग एकदम बुड़ जाएंगे। 78 में यहाँ पानी 10 फुट था। फसलें वहाँ डैम जब वहाँ का लाभ ले रहे हैं उस डैम से उधर के किसान, तो कम से कम उसके हानि और क्षति भी झेलने की कोशिश करें। बाढ़ की समस्या तो हर साल झेलते आ रहे हैं, इसको कैसे रिकवर आप लोग करते हैं? क्या जो मुआवजा मिलता है उससे? लेकिन पूंजी लग करके बुड़ जाता है, हम लोग का सुनने वाला कोई नहीं है। जो गड़ई नदी है उसकी गहराई नहीं बढ़ा रहे हैं, हाँ, उसको चंद्रप्रभा में मिलाने की अच्छी तरह से उसको समस्या का समाधान न करके जो कलकलिया नदी में मिलाने की बात किया योजना बना रहे हैं, तो ये संभव तो हम लोग नहीं होने देंगे। लेकिन जब ये कितने दिनों से ऐसी स्थिति है कि मतलब लोग इस पे से आ और नहीं जा पाते? अभी सभी सरकारें बदलती रही, सभी सरकारों से मांग हुई और सभी ने आश्वासन का जुमला पहनाया। हम लोग अन्य मंत्री ओम प्रकाश जी जब सिंचाई मंत्री थे, उनका बहुत बड़ा योगदान था। ढाब क्षेत्र को 3 पुलिया दिए हैं। कलकलिया नदी से छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। कलकलिया नदी से छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। गड़ई नदी हम नहीं जुड़ने देंगे, नहीं जुड़ने देंगे। गड़ई नदी नहीं जुड़ने देंगे, नहीं जुड़ने देंगे। सिंचाई विभाग चेत में आओ, चेत में आओ, चेत में आओ, चेत में आओ। सिंचाई विभाग चेत में आओ, चेत में आओ, चेत में आओ, चेत में आओ। प्रकृति का कहर इसमें आप देख ही पा रहे होंगे कि पूरे देश में हर जगह जलजला मचा हुआ है। जो पानी के बारिश है, बारिश के साथ ही साथ अलग अलग नदियों का जो पानी है बड़ा तेजी के साथ जलस्तर बढ़ा और कहीं न कहीं उस क्षेत्र की तरफ बढ़ा जहां पर कि किसानों की फसलें थी या फिर उनकी आबादी थी, वहां पर भी नुकसान पहुंचाया। और फिलहाल ऐसा ही कुछ मामला हम लोग मिर्जापुर जनपद के चुनार तहसील के अंतर्गत बगही गाँव में पहुँचे हैं और वहाँ के तमाम ग्रामीणों को भी आप देख पा रहे होंगे और अगल बगल के तमाम उस क्षेत्र को भी देख पा रहे होंगे जो कि पानी से डूबा हुआ है। जिस पुल पर हम लोग खड़े हैं इस पर तो तीसरी बार, लेकिन बगल में जो आप रास्ता देख पा रहे हैं इस पर बता रहे हैं लोग कि 5वीं बार ऐसा हुआ है। थोड़ा सा आगे बढ़कर इसको दिखाइए। देखिए तमाम जो ग्रामीण हैं उनको आप देख पाएंगे कि किस तरीके से अपना पैंट निकाल करके लोग हाफ चड्ढे पर होकर के इस तरह से प्रतिदिन का लोगों का आना और जाना होता है। लेकिन आगे थोड़ा जो पुराने ग्रामीण लोग हैं उनसे भी हम लोग थोड़ा बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये बाढ़ की समस्या क्या प्रत्येक वर्ष होती है या फिर बीच बीच में आती है चली जाती है। जब बाढ़ का कहर जबरदस्त था 78 का बताते हैं लोग कि बहुत ज़बरदस्त बाढ़ था, उसके बाद फिर बाढ़ के कहर वैसा नहीं देखने को मिला। तो ये थोड़ा सा हम परिचय जानते हुए आपका जानें कि मतलब ये बाढ़। हाँ, चंद्रशेखर सिंह मेरा नाम है। बाढ़ का जो कहर है ये क्या मतलब प्रत्येक वर्ष आता है या फिर कभी कभी? देखिए हम लोग तो गंगा नदी जरगो नदी के बीच में हैं। हम लोग हथनी बैराज हरियाणा, माता टीला मध्य प्रदेश, जरगो डैम उत्तर प्रदेश मिर्जापुर, 3 डैम गंगा नदी के बीच में है। हम लोग तो प्रत्येक साल बाढ़ झेलते हैं। इतना पानी हम लोग 15 जुलाई से 15 सितंबर के बीच में प्रत्येक साल झेलते हैं। इस साल कुछ ज़्यादा बरसात होने की वजह से 5-6 बार बाढ़ आ चुकी, जिससे गांव वालों की फसलें बर्बाद हो गई। हमारे गांव का ही नहीं, अगल बगल पूरे ढाब का कम से कम 20 गाँव की फसलें बर्बाद हो गई। इसके बाद भी अगर कोई अलग से डैम का पानी इसमें व्यवस्था किया जाएगा छोड़ने के लिए, तो हम लोग एकदम बुड़ जाएंगे। 78 में यहाँ पानी 10 फुट था। जहाँ आप खड़े हैं सन 78 में 10 फुट ऊंचा पानी यहाँ था। उसके बाद 13 में इसके ऊपर करीब यहाँ 6-7 फुट था इसके ऊपर। तो हम लोग तो झेलते ही हैं, लेकिन सरकार से निवेदन है कि अतिरिक्त डैम का पानी इसमें न डाला जाए। ये तो जो शुरू से परंपरा बन गई है, हरियाणा का हथनी कुंज बैराज, माता टीला, जरगो डैम, गंगा नदी, यमुना नदी, चंबल, केन, बेतवा, ये सब पानियाँ आती हैं। हम लोग एकदम बर्बाद हैं। इधर के किसान कैसे अपने बच्चों को खिलाते पिलाते पढ़ाते लिखाते हैं, वो तो उनके दिल से पूछिए। हम लोग एक फसल पैदा करते हैं। शायद प्रकृति की मार एक साल हम लोग बाढ़ न देखे हों, लेकिन इतना बाढ़ तो करीब करीब 100 साल में 90 साल देखते हैं। 100 साल में 90 साल इतना पानी हम लोग देखते हैं। हम लोग की रकबा इधर 10-12 गांव का आधा बुड़ जाता है। खेतों में क्या आप लोग बोते हैं? खेतों में भैया जी सब्जी, मूंगफली, मक्का अच्छे किस्मों की होती है। सबसे ज़्यादा सब्जी की खेती होती है। लौकी है, बोड़ी है, परवर है, नेनुआ है, बैगन है, भिंडी है, सारे सब्जियों की खेती होती है। लेकिन पूंजी लग करके बुड़ जाता है। हम लोग का सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे प्रतिनिधि विधायक जी हों चाहे सांसद जी हों, बाढ़ के बाद आते हैं, घूम करके देख लेते हैं। उनको जो करना है भाई सरकार को बताते होंगे, सरकार जो करती होगी कर रही है। हम लोग की परेशानी सुनने वाला कोई नहीं है। हम लोग आपस में गांव वाले मिल करके अपना रास्ता
स्वयं निकालते हैं। इसके लिए क्या आप लोगों ने कोई जनप्रतिनिधि से कोई वार्ता किया इसको लेकर के कि क्या आप लोगों की कुछ हम मांगे लोग हैं? प्रत्येक साल वार्ता करते हैं। इस पुल की ऊंचाई के लिए हम लोग, जो आप वो मशीन देख रहे हैं बेला से बगही के लिए, इस पुल की ऊंचाई कम से कम 5 फुट ऊंचा कर दिया जाए तो कम से कम 12 गांव ढाब का रास्ता इतने पानी तक आने जाने के लिए कम से कम सुगम उपलब्ध रहेगा। बच्चे पढ़ लिख लेंगे। लेकिन फसलें बर्बाद है। फसलें तो बर्बाद होंगी ही सर, फसलें तो बर्बाद होंगी। वो तो किसान बेचारा झेलता है, कैसे झेलता है वो जाने। हम लोग को सरकार से जो अनुदान मिलता होगा वो तो भाई गवर्नमेंट जाने क्या देती है क्या नहीं देती है। 1000, 2000, 500 रुपये बीघा दे करके उससे क्या किसान का होना है। 1 बीघे की जुताई भी नहीं मिलने वाली है 500 में। 1 बीघे की जुताई 1000 रुपये ट्रैक्टर है, 1 बीघा जुताई करेंगे तो 1000 लेंगे, वो भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन सरकार से एक ही हम लोग अपने प्रतिनिधि, सांसद और विधायक से मांग करते हैं कि इस पुल की ऊंचाई बढ़ा दिया जाए और किसी अतिरिक्त डैम का पानी जरगो नदी में न जोड़ा जाए। किसी अतिरिक्त डैम की बात कर रहे हैं तो मतलब किस तरफ इनका इशारा है? जैसा कि अभी विगत दिनों आपके माध्यम से और भी लोगों के माध्यम से पता चला कि अहरौरा डैम की जो पानी को इसमें जोड़ने की बात हो रही कि अहरौरा डैम जो जमालपुर ब्लॉक में जो बाढ़ का जो समस्या है उसको रोकने के लिए यह इधर हमको लगता है कि 10 साल या 15 साल में पहली बार बाढ़ आया होगा जमालपुर में। डैम भरा होगा अच्छी तरह से। ये बड़ी अच्छी बात है कि फसलें वहाँ डैम, जब वहाँ का लाभ ले रहे हैं उस डैम से उधर के किसान, तो कम से कम उसके हानि और क्षति भी झेलने की कोशिश करें और किसी प्राकृतिक रूप से किसी नदी को छेड़छाड़ करके पहले से प्रभावित, जो बाढ़ में प्रभावित हैं, ग्रसित हैं जहाँ के ग्रामीण और जनजीवन, उनको फिर से जोड़ने के लिए एक प्रक्रिया को बंद किया जाए। और पुरजोर मांग है और पूरे दोआबधार क्षेत्र के लोग ही नहीं, जितने भी कलकलिया नदी के इर्द गिर्द जुड़े गांव हैं, सभी लोग पुरजोर विरोध करेंगे इसके लिए, चाहे वो किसी तरह से विरोध करना हो हम लोगों को। और इसका हम लोग पूरा विरोध करते हैं। और रह गई यहाँ पर बाढ़ की समस्या तो अभी बताए हैं, और यहाँ पर ये हमेशा समस्या होती है। पूरा जो आप देख रहे हो ये 2 नदियों से घिरा हुआ ये क्षेत्र है जो दोआबधार क्षेत्र कहा जाता है, 2 नदियों से घिरा हुआ। और यहाँ पर गंगा नदी तो अमूमन हर साल डुबा देती है, और गंगा नदी बहुत बड़ी नदी है, भारत की बहुत बड़ी नदी है, जिसका निजात तो हम लोग निकाल ही नहीं सकते। लेकिन कम से कम गंगा नदी के साथ साथ जो ढाब क्षेत्र को डुबाता है एक जरगो डैम है, बेलवा बंधा जिसको कहते हैं, जरगो डैम है, उसकी भी पानी आकर के यहाँ परेशान करते। भी फिलहाल में भी रहपुरिया में जाकर के क्षति किया था, नुआ बखियाबाद में भी किया था। यहाँ का पानी जब भी गंगा नदी का चढ़ता तो वो क्षेत्र ऊंचाई पड़ता है, वहाँ पर जाते जाते काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन ये सोचिए जब वो नदी डैम खुलता है तो पहले उधर से डुबाना शुरू कर देती है, फिर इधर ढाब को डुबोती है, लास्ट में गंगा मिलती है। अगर ये मंशा किसी तरह से 7 किलोमीटर सुनेगी नदियों को खोद करके आर्टिफिशियल नदी यानी अप्राकृतिक नदी बनाई जाएगी, और उस गड़ई नदी को, जो गड़ई नदी है उसकी गहराई नहीं बढ़ा रहे हैं, हाँ, उसको चंद्रप्रभा में मिलाने की अच्छी तरह से उसको समस्या का समाधान न करके जो कलकलिया नदी में मिलाने की बात किया योजना बना रहे हैं, तो ये संभव तो हम लोग नहीं होने देंगे। यहाँ तक कि पूरा ढाब क्षेत्र ही नहीं, समस्त जिसके कलकलिया नदी के इर्द गिर्द बसे ग्रामीण समाज हैं या तो भट्ठा मालिक जिनके भी उद्योग चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा चुनार क्षेत्र में भट्ठा का उद्योग इसी फील्ड पे है, उनका भी क्षतिग्रस्त होगा। ये बात नहीं कि हम ये किसानों की क्षतिग्रस्त है, पूरा मानव जनजीवन क्षतिग्रस्त होगा। रह गई बात दूसरी चीज़, अगर सरकार या सिंचाई विभाग इतना उदारवादी दिखाती है कि 7 किलोमीटर की नदी अगर जोड़ना चाहती है, तो हम विशेष और विनम्र निवेदन करते हैं कि 2 किलोमीटर का रास्ता और एक ओवर ब्रिज दे दे कम से कम ढाब वालों को, जो विगत वर्षों से मांग होती आ रही है। अभी सभी सरकारें बदलती रही, सभी सरकारों से मांग हुई और सभी ने आश्वासन का जुमला पहनाया हम लोगों को, लेकिन उसकी निदान नहीं हुई। आप देख रहे होंगे, आप यहाँ पर कि बच्चे कैसे पढ़ने जाते होंगे, कैसे लोग किसान अपनी सब्जी और किसी फसल को ले जाते हैं। ये पुल का स्थिति आप अगर कभी आप वीडियो बनाएंगे पानी हटने के बाद, ये जर्जर अवस्था में है। इसकी भी मांग की गई थी, इसके हाँ पंखे चारों पंखे गिर चुके हैं। दिखा दीजिए इसको। हाँ, ये माननीय मंत्री ओम प्रकाश जी जब सिंचाई मंत्री थे, उनका बहुत बड़ा योगदान था। ढाब क्षेत्र को 3 पुलिया दिए हैं, हाँ, और 3 पुलिया दिए। वर्तमान मंत्री जी से भी हम हाँ निर्माण हुआ है, तो ये उनका एक अच्छा योगदान था ढाब क्षेत्र के लिए। कम से कम ढाब का किसान यहाँ पर सब्जी उत्पादन करके कम से कम अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाए। लेकिन इधर जब से 2018 से लगातार बाढ़ आ रही है, जिससे तो जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका है। और ये मानिए कि जितना किसान लगा रहा है वो नुकसान अपना भरपाई कर रहा है, और मुआवजे से फलीभूत नहीं हो पाती है।
तो ये मांग है कि अगर पहले तो सिंचाई विभाग अगर इतना उदारवादी बनती है कि वहाँ पर अगर देने के लिए कि अरहरा डैम को इसमें मिलाने के लिए, तो इसका तो पुरजोर विरोध होगा ही होगा। पहले तो इस समस्या को देखे कि अपना पुलिया जो गिर रहा है सिंचाई विभाग का, इस पुलिया को बढ़ाए, इस रास्ते का निर्माण करे। बात की जाती है तो PWD अपना कह के निकल जाता है, कहीं और निकल जाते हैं विभाग। तो भाई ये तो हमें आगामी सरकारों से निवेदन है, और सतर्क भी रहे सरकार, क्योंकि हम अपने हक की मांग कर रहे हैं यहाँ पर, पूरे जनता की मांग है ये। बस हम इतना कहना चाहते हैं, और इसका पुरविरोध होगा कि गड़ी नदी को कलकलिया में नहीं मिलने दिया जाएगा। चलिए, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो किया था, जो कि जरगो कमांड समिति के महामंत्री थे हरिशंकर सिंह, उन्होंने उस प्लान को दिखाया था मैप के द्वारा कि उस नदी को 7 किलोमीटर है, इसमें मिला दिया जाएगा, फिर ये 20 किलोमीटर की दूरी है, गंगा जी में मिल जाएगी। लेकिन अब इन लोग का कहना है कि हम लोग के यहाँ बाढ़ तो हर साल ही आता है, लगभग कभी बीच में 1 आध साल बच जाए, नहीं तो बाढ़ का मार हर साल झेलते हैं और हर साल फसलें बर्बाद होती हैं। अब उनका कहना है कि पुरजोर विरोध भी हम लोग करेंगे, और सिंचाई विभाग ने भी अभी एक अखबार में निकला था कि हाँ, इस पर सिंचाई विभाग विचार कर रहा है, तो उसके लिए भी इनकी चेतावनी है। चेतावनी सर ये है कि जैसे हम करीब 20-12 गांव तो ढाब में आता है, जरगो नदी गंगा नदी के बीच में। करीब 10 गांव ऐसे हैं जो ढाब के बाहर हैं, लेकिन जरगो नदी और गंगा से बुड़ते हैं। लेकिन अहरेौरा का पानी जब आप कलकलिया नदी से लेके जरगो में मिलाएंगे तो कम से कम 25 गांव और बर्बाद होंगे, 25 गांव और बर्बाद होंगे। हम तो 12-18 बर्बाद होंगे, लेकिन 10 गांव बचाने के चक्कर में गवर्नमेंट 25 गांव को बोरते हुए हमको बर्बाद करेगी। तो हम इसका एकदम पुरजोर विरोध करेंगे कि गवर्नमेंट ऐसी प्लानिंग न करे। 8-10 गांव को बचाने के लिए 20 गांव को बोर करके आप जरगो नदी में अहरेौरा का पानी मिलाए, अहरेौरा डैम का, ये उचित नहीं है। सरकार इसके लिए उचित समाधान खोजे, जांच पड़ताल कर ले, यदि उचित हो तो मिलाए, लेकिन हम मिलने नहीं देंगे, क्योंकि हम इतनी बाढ़ को झेलते हैं। हमारी स्थिति क्या है, किसी से छिपी नहीं है। किसान कितना परेशान है, किसी से छिपी नहीं है। चलिए, एक और बुजुर्ग दादाजी हमारे साथ हैं, और बाढ़ की समस्या तो हर साल झेलते आ रहे हैं, इसको कैसे रिकवर आप लोग करते हैं? क्या जो मुआवजा मिलता है उससे उतना में? मुआवजा बहुत कम मिलता है, मुआवजे थोड़ा रिकवर, लेकिन क्या अगर परेशानी है उसके बाद दूसरी फंसे लोग को किसी प्रकार चलाते हैं काम अपना, क्या करेंगे भाई? सरकार नहीं दे पाती तो किसी प्रकार इधर उधर से ले दर के अपना काम चलाते हैं लोग। सवाल ये ना कर्ज ले करके, दूसरी क्या समाधान है उसका? ये जैसे रोड को उठाने की बात लोग कर रहे हैं, इससे क्या मतलब उस चीज से मतलब उचित तो है, आवागमन यदि हो जाएगा तो बच्चे देखिए बस उस तरफ आ रही है लेकिन पढ़ ही नहीं जा रहे हैं, विद्यालय खुला हुआ है लेकिन बच्चे पछड़ जाएंगे तो क्या करेंगे? क्या मजबूरी है, कैसे जाएंगे उस पार? हाँ, यदि सड़क उसके बराबर में हो जाए तो बच्चे जा सकते हैं, जब काफ़ी अधिक बाढ़ आएगी तब रुकेगा। सवाल ये ना समस्या। जब आप एक दिन क्लास करने नहीं जाएंगे तो बताते हैं टीचर की लगभग 3 दिनों का लॉस होता है, लेकिन जब ये कितने दिनों से ऐसी स्थिति है कि मतलब लोग इस पे से आ और नहीं जा पा रहे हैं? 17 जुलाई से आगे बंद था, फिर देखिए परसों 4 दिन हो गया, फिर बंद हो गया। लड़के जा ही नहीं रहे, बस आ गया उस पार कैसे जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे पानी में कैसे जाएंगे उस पार? समस्या तो है, विद्यालय बंद नहीं कर रहे हैं कि हम लोग कोर्स से। तो आप लोगों ने कुछ मतलब क्या मतलब विधायक जी से बातचीत हुआ था इसको लेकर के, रोड को लेकर के? देखिए भाई साहब, हमारे सांसद जी, हमारे विधायक जी सभी के संज्ञान में है कि इस रोड को ऊंचा किया जाए। बेला से बगही तक अगर इसकी ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर से ऊपर अगर हो जाती है तो ये इतने बाढ़ में भी हम लोग आ जा तो सकते हैं आराम से। फसल की नुकसानी तो होगी, इसमें तो दो राय है नहीं, मगर आवागमन सुचारू रूप से चलता रहेगा। अब हम आपको बता दे रहे हैं कि लगभग इन इतने दिनों के बाढ़ में रात में करीब 2-3 दिन लगभग ऐसा हुआ कि रात में 2-3 ऐसे लोग रहे जिनको सर्पदंश रहा। अच्छा, इसमें? हाँ, मतलब कहीं धर्मतपुर के, चित्रहा के, शिवपुर के, जिनको सर्प ने काटा तो फिर यहाँ इस रास्ते से उनको रात में उतारा गया। 2 महिलाएं थी जिनकी डिलीवरी हुई रात में, उनको ले जाके दिन में शिफ्ट किया गया तो उनकी डिलीवरी हुई। तो समस्या तो है। हाँ, समस्याएं तो हैं, जो भी दैनिक दिनचर्या में जो भी चीज़ें होती हैं उसका चीज़ें तो आप देख ही पा रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा कि अब सांप भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं जब जो बाढ़ का पानी जब घरों की तरफ बढ़ता है तो उनके जो बिल होते हैं उसमें से सांप, कीड़े मकोड़े सब निकलते हैं, और साथ ही साथ अब डिलीवरी भी तो होना स्वाभाविक सी बात है। जब भी आप भी बड़ा मतलब आपके पास भी बड़ा अनुभव होगा इस बाढ़ को लेकर के, लेकिन
निजात अभी तक इतने सालों में मिल नहीं पाया है। नहीं, ऐसा है कि देखिए हम लोगों का यह पुल है सर्वप्रथम बना, इसी पुल से देखिए जब यहाँ लल्ली की मड़ी पर डूब गया, जलालपुर का डूब गया, रैपुरिया का डूब गया, यही पुल केवल चालू है। अब इसी पुल से आवागमन तो मतलब साधन तो नहीं है, पैदल सब लोग जाते हैं इसी पानी में। और अगर इस सड़क को 1.5 मीटर ऊंचा कर दिया जाए तो कम से कम सभी पैदल जा सकते हैं, लड़के भी जा सकते हैं, स्कूल बस भी आ जाएगी गाँव पर। लेकिन ये पानी की वजह से सब बंद पड़ा हुआ है। भैया जी आप बोलिएगा तो जब सर्प काटते हैं कितनी परेशानी होती है रात में हम लोगों के लिए, क्योंकि ये 12 गांव का रास्ता है भैया जी, ये 12 गांव ढाब का रास्ता है, एक तरफ गंगा नदी एक तरफ जरगो नदी। किसी को सर्प काट लिया निदान शहर में ही है, हमको शहर में जाना है, हम कैसे जाते हैं, कभी पहुंच पाते हैं कभी नहीं पहुंच, दवा उपलब्ध न होने के कारण पेशेंट मर जाता है, लेट हो जाएगा तो कोई बीमार हो गया, कोई डिलीवरी केस है उसमें परेशानी होती है। बच्चों को स्कूल के लिए हम लोग की इतनी कम से कम 1.5 महीने हम लोग के बच्चे कायदे से पढ़ नहीं पाते हैं। 4 दिन बाढ़ पानी घट गया, रास्ता खुल गया, जाते हैं, फिर पानी आ गया, रास्ता बंद हो गया। देहात में तो स्कूल अच्छे नहीं हैं, लेकिन गार्जियन अपने बच्चे को अच्छी पढ़ाई के लिए बाहर भेजता है तो बाढ़ की वजह से परेशानी है। हम फीस भी भरते हैं लेकिन शिक्षा नहीं ले पाते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग की मौलिक, सरकार से निवेदन है कि ये मौलिक सुविधाएं हम लोग को प्रदान किया जाए। इस पुल की ऊंचाई कम से कम 5 फुट बढ़ा दिया जाए, जिससे चुनार से लेकर के 12 गांव ढाब का रास्ता चालू रहे। हम लोग दवा के लिए, शिक्षा के लिए या ज़रूरी सामान के लिए, डेली उपयोग के लिए जो भी सामान हो उसका उपयोग कर सके, मार्केट से ले सकें। हाँ, ये जो लल्ली का मड़ी पर का पुल है इसको भी मतलब सड़क बराबर कम से कम कर दिया जाए। इसमें हल्का सा पानी आता है पुल बंद हो जाता है। हाँ, देखिए एक जो और समस्या हम लोगों की है, कटान। गंगा जी का पानी जब भी घटता है तो कटान इतना बड़ा लगा हुआ है और लगभग हमारे समझ से 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी कटान है। बगही शिवपुर बॉर्डर से शुरू होकर लगभग जलालपुर गांव तक। जब बाढ़ खत्म हो जाता है तो एक बार आइए आप उसको देखिए, बड़ी कटान लगी हुई है। जब चुनार का पुल जब चालू किया गया तो जो गंगा नदी का रूट डाइवर्ट हो गया, मोहाने से 1-2 नदी वहाँ पर मिलती है। कभी आप सर्वे करेंगे, अदलपुरा जो शीतला धाम का मंदिर है वहाँ से जाने के बाद पहले नदी शीतला धाम के मंदिर को टच करके बहती थी, और एक नदी, छोटी नदी, उसका जो दूसरा रूप था ये मिल करके एक शिवपुर गांव है। यहाँ पर कभी कटान को रोकने के लिए प्रयास बहुत जारी किया गया, कुछ किया गया काम, लेकिन वो नदी यहाँ से भी बहती 2 नदी। लेकिन विगत दिनों जब से वो पुल चालू हुआ, पुल के कटान की वजह से या सिंचाई विभाग ने कुछ ध्यान नहीं दिया, काफ़ी सारे रेत जमा होने से वो नदी बंद हो गई। मेन रूट जो था, जो शीतला धाम को टच करके बहती, वो नदी अब डायरेक्ट इधर से बहना शुरू हो गई है, जो शिवपुर को टच करके बह रही है अब। तो ये भी एक समस्या है कि गंगा नदी भी पूरा कभी भी रूट डाइवर्ट कर सकती है। वो ये भी समस्या है आने वाले समय में, क्योंकि वो सूचना दे रही है। और इस पर शायद मांग भी किए थे उधर से, एक शीतला धाम के मंदिर से अदलपुरा के लोग कि ये नदी कम से कम हमारी तरफ से उसको देखा जाए, किया जाए, तो कटान पर भी ध्यान दे, क्योंकि यहाँ पर एक ही समस्याएं नहीं हैं, समस्याएं तो बहुत सारी हैं। और मेन समस्याएं जो है कि अब हम लोग का आप कवर कर रहे हैं, तो इसमें एक चीज़ बता दें कि समस्याओं के साथ साथ हम नई समस्या से निजात पाना चाहते हैं, उसका विरोध करना चाहते हैं। इसमें कोई नई समस्या नहीं डालना चाहते हैं। समस्या, जैसा कि इन्होंने कहा कि बाढ़ आने के बाद समस्याओं का तोमबार लग जाता है, लेकिन हम लोग नई समस्या नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि पहले से प्रत्येक वर्ष इस तरह की समस्याएं झेलते आ रहे हैं। और एक और नई समस्या कहीं ना कहीं हमारे ज़िंदगी के लिए कष्टकर होगा। और जैसा कि अब फसल तो बर्बाद ही होता ही है, लेकिन अगर कहीं वो भी पानी मिल जाएगा तो हम लोग को रहने में भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ये देखिए, मिर्जापुर जनपद के चुनार तहसील के अंतर्गत ये बगही गांव था, जहां पर कि हम लोग पहुंचे हुए थे। और किसानों की अलग समस्याएं हैं, गाँव वालों की अलग समस्याएं, लेकिन नई समस्या अगर आती है तो उसके लिए सतर्क रहें। और इनका कहना है कि पुरजोर हम लोग उसका विरोध करेंगे। तो सिंचाई विभाग भी पहले एक बार इन लोग से वार्तालाप कर ले, उसके बाद ही कोई नई योजना पर प्लान बनावे। फिलहाल इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।